हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर की बुक वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। तो आप पहले लेक्चर 1 देख लेना, उसके बाद हम लेक्चर सेकंड आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम आज करेंगे पहले छोटी सी थ्योरम टाइप लगा लो। क्वेश्चन ही है वैसे तो ये आपका। मैंने ना लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था कि एक प्रॉपर्टी टाइप बताई थी, ये लगा लो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू, मतलब ये इक्वल नहीं होते अगर हम ये कर रहे हैं। ये बताया था मैंने कि जनरली ये दोनों चीज़ें हैं ना इक्वल नहीं होती, कि मतलब इस तरीके से हमने ये दो ले ली और बाद में ये दो, मतलब ब्रैकेट के अंदर एक बार तो ये मतलब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की फिर उसकी ए के साथ की, या फिर इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की फिर उसके सी के साथ की, तो जनरली ये इक्वल नहीं होते हैं। बट हमारा पहला क्वेश्चन आज क्या कहता है, एक ऐसी कंडीशन बता देंगे ये उस क्वेश्चन में कि कब ये दोनों इक्वल होंगे। जनरली इक्वल नहीं होते 99% केस में। एक केस है जब ये इक्वल होते हैं, वो कौन सा केस है, वही ये एग्जांपल दे रखा है कि शो करो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी वो इक्वल हो जाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी के साथ। शो करो ये इक्वल है इफ़ ए एंड सी आर कोलिनियर। इस IFF का मतलब क्या होता है कि ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा। अब हमारा इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस इसी तरीके से होता है कि अगर हमारी ये चीज़ें इक्वल दे रखी हैं तो हमारा कोलिनियर होगा, कोलिनियर तो ये होगा। ठीक है, अब बात आई कोलिनियर क्या होगा। जैसे कोलिनियर होंगे, इसमें जो हमें हमारी दो ही प्रॉपर्टीज होगी। कोलिनियर एक टाइप से पैरेलल टाइप लगा लो आप। ओके, वो होंगे जिनकी, जैसे मान लो मेरे कोई भी, जैसे ये दो वेक्टर ए और सी जिनकी क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाती है ना, तो हम उनको क्या बोल देते हैं कि वो हमारे कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे सी क्रॉस ए अगर हमारा ज़ीरो आ गया तो इसमें बोल देंगे हम सी और ए है ना मेरे क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ओके, ऑल्सो कोलिनियर को हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, पैरेलल की तरह बिहेव कर रहे हैं। और हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें मैंने आपको पैरेलल की क्या डेफिनेशन बताई थी। अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं, या तो हम ए इक्वल टू लैम्डा ऑफ सी टाइप से लिख दें कि मतलब वो किसी स्केलर के साथ प्रोडक्ट होती है। जैसे हमारे दो वेक्टर्स दे दिए मैंने, ए और सी वेक्टर, इस तरीके से आई प्लस जे प्लस के और 2i प्लस 2j प्लस 2k। ये दोनों वेक्टर मेरे कोलिनियर वेक्टर हैं, क्योंकि इसमें से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो मेरा यही बन जाएगा। ये 2 कोई भी, जैसे ये लैम्डा बोला है ना मैंने, ये लैम्डा है ना वो इस 2 टाइप का कोई भी स्केलर क्वांटिटी। तो अगर हमारी कोलिनियर है तो हमारी ये कंडीशन भी होती है उसकी और एक ये कंडीशन भी होती है, जो कि हम इस क्वेश्चन के अंदर दोनों कंडीशन यूज़ करेंगे। तो ये हमारी कोलिनियर की प्रॉपर्टी होती है। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हमें बोल रखे हैं कि ये है तो ये प्रूव करो, ये है तो ये प्रूव करो। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये तो लेके चलेंगे कि इक्वल है और कोलिनियर इसको प्रूव करेंगे। ठीक, कंडीशन इज नेसेसरी में क्या है कि ए क्रॉस, अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप नॉर्मल स्टार्ट करो प्रूफ और देन लिख दो कन्वर्स पार्ट, या फिर कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज सफिशिएंट लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, इसको खोलना सिखाया था लास्ट लेक्चर। पहले पक्का देखो फिर इस पे आना। ठीक है, वो हमने कैसे सीखा था कि इसकी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इसके साथ इनटू में भी, और अगर पीछे ब्रैकेट है तो पीछे वाला यहाँ पे आएगा ए डॉट बी इक्वल टू इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ इनटू बी माइनस, अगर आगे ब्रैकेट है आगे वाला ये यहाँ पे आएगा बी डॉट सी। ये हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, ये इधर आके माइनस का हो गया, ये इधर आके प्लस का हो गया। ये टर्म इससे कैंसिल होगी क्योंकि सेम सेम टाइप की थी, इस वजह से हमारा ये क्या आ गया यहाँ पे, सी डॉट बी लिख दो, बी डॉट सी लिख दो, डॉट प्रोडक्ट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इंटू ए माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू सी इक्वल्स टू 0। ये हमने आगे पीछे करके हुए लिखा क्योंकि इसकी प्रोडक्ट ये बन रही थी, इस वजह से हमने थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिया। देखो कैसे बनी प्रोडक्ट, सी डॉट बी इंटू ए माइनस ब्रैकेट आ गया तो ये वाली पीछे टर्म आएगी सी ए डॉट बी, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ तो मैंने ये लिख दिया। अब किसी की प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आ रही है, या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा, लेकिन बी तो ज़ीरो हो नहीं सकता क्योंकि उससे पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो कौन होगा, सी क्रॉस ए क्या होगा हमारा, ज़ीरो होगा। ठीक है,
क्योंकि बी तो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर सी क्रॉस ए ज़ीरो हो गया तो ये हमारी किसकी कंडीशन पढ़ी है हमने अभी, कोलीनियर की। इसका मतलब ए और सी हमारे क्या है, कोलीनियर वेक्टर हैं। मतलब अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो वहाँ पे मेरा जो ए और सी मिलेगा ना, वो कैसे वेक्टर्स होंगे, कोलीनियर वेक्टर्स होंगे। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। अब बात है, हम लेके चलेंगे ए और सी कोलीनियर है और इनको क्या प्रूव करेंगे, इक्वल। ठीक है, तो हम लेके चल पड़े ए एंड सी आर कोलीनियर्स। अगर ए और सी कोलीनियर्स है तो हम उनको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये कोलीनियर की प्रॉपर्टी होती है कि सी इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए टाइप से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर दोनों साइड ए क्रॉस बी के साथ प्री क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। मतलब आगे की तरफ हमने ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में। ठीक है, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा जैसे इस टाइप की वैल्यू 2 3 4 टाइप की तो वो हम लिख सकते हैं आगे, क्योंकि इस हमारी ये तो क्या है, स्केलर क्वांटिटीज, इनको हम आगे लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। तो ये हमारा क्या बच गया, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, ये बच गया। एक लैम्डा हमने बाहर ले लिया। इसमें क्या होगा, ए डॉट ए इंटू बी माइनस ब्रैकेट जो आ गया ये वाली टर्म पीछे, बी डॉट ए या फिर ए डॉट बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि मुझे अब क्या चाहिए, देखो मुझे तो इस चीज़ को इसके इक्वल दिखाना है। अब ये तो हमने कौन सी चीज़ हमने निकाली, ये वाली चीज़ हमने निकाली। अब हम क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, ये आ गया। अब सी की वैल्यू क्या है, लैम्डा ऑफ ए, एक तरीके से हमने वो पुट कर दी। ठीक है, या तो आप ये लगा लो कि एक बार मैं ये निकाल रही हूँ, एक बार ये निकाल रही हूँ और सी की वैल्यू इसमें पुट कर रही हूँ। ठीक है, ये लगा लो आप। देन सी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, लैम्डा ऑफ ए आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहो तो लैम्डा कॉमन ले सकते हो, लेना हो तो, क्योंकि बाद में ही लेंगे या फिर पहले ही ले लो। ठीक है, तो क्या होगा, दिस डॉट प्रोडक्ट दिस इंटू बी माइनस ऑफ क्या है हमारा, ये वाली टर्म पीछे, तो पीछे लैम्डा ऑफ ए डॉट बी। अभी लैम्डा कॉमन ले लेंगे, स्टार्टिंग में ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या आ गया, ए डॉट ए इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू ए। ये टर्म और ये टर्म हमारी क्या है, बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब जब हमारा ए और सी कोलीनियर होंगे तो हमारी ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। हमने यही तो प्रूव करना था कि अगर ये दोनों इक्वल है तो कोलीनियर होना चाहिए, और कोलीनियर तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और ये हमने कर दिया प्रूफ। ओके, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे इक्वल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि शो करो ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो मैं एक बार ये वैल्यू निकालूंगी, ये वैल्यू निकालूंगी, ये वैल्यू निकालूंगी, फिर उनको कर दूंगी ऐड, और ऐड करने पे हमारा ज़ीरो आ गया तो हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले मैं ये ले रही हूँ, क्या होगा, ब्रैकेट हमारा ए डॉट सी इंटू बी माइनस ब्रैकेट पीछे है तो सी पीछे आएगा, ए डॉट बी। अभी फिर हम ये निकालेंगे बी क्रॉस सी क्रॉस ए, बी डॉट ए इंटू सी माइनस ब्रैकेट पीछे तो ए पीछे आएगा, बी डॉट सी क्रॉस बी, सी डॉट बी इंटू ए माइनस ऑफ ब्रैकेट पीछे है तो पीछे वाला पीछे आएगा, सी डॉट ए। अभी मुझे क्या चाहिए, ये तीनों ऐड चाहिए, तो हम लेफ्ट साइड और राइट साइड तीनों ऐड कर देंगे। तो मैंने जैसे ये तीनों ऐड किए तो देखो ए डॉट सी इंटू बी और सी डॉट ए डॉट सी तो सेम ही बात होती है, ये कैंसिल हो गए। ए डॉट बी इंटू सी, ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए। जब हमने ये ऐड किए तो ये सारे कैंसिल हो गए, तो क्या बन गया, ज़ीरो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। ये कंपलसरी के लिए आपका इंपॉर्टेंट, 2 मार्क में कई बार कंपलसरी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, अब देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ ए वेक्टर हमें ये दे रखा है, बी वेक्टर हमें ये दे रखा है और सी ये दे रखा है, तो इन्होंने बोला है फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी and verify that A cross B cross C is perpendicular to both A and B cross C। अभी क्या बोला इन्होंने, एक तो ए बी वेक्टर दिए, ये निकालो, फिर वेरीफाई क्या करना है कि ये जो ए और बी क्रॉस सी है ना वो इसके साथ परपेंडिकुलर हैं। अब परपेंडिकुलर है का क्या मतलब है कि अगर हम इसकी डॉट प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर क्या होता है, जैसे मैं कोई भी मेरे पास वेक्टर है बी और सी, अगर मैं दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करूँ और उसका आंसर ज़ीरो आ जाए ना, तो वो ये होता है कि ये दोनों वेक्टर्स हैं ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो सिमिलर, अब मुझे इसको इसके परपेंडिकुलर दिखाना और इसको इसके, तो मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करूँगी और इसकी डॉट प्रोडक्ट भी इसके साथ भी करूँगी, और जब आंसर ज़ीरो आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे ये, देन ये परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ओके, तो हम ए वेक्टर बी वेक्टर है हमारे पास और सी वेक्टर है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी हम निकालेंगे। पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे, फिर उसके ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। बी क्रॉस सी निकाला, आई जे किया गया, बी 1 1 -1 और सी 1 -1 1 यहाँ पे लिख दिया। नॉर्मल डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, प्लस माइनस प्लस।
आई इंटू 1 माइनस 1 माइनस जे इंटू 1 प्लस 1 प्लस के इंटू माइनस ऑफ 1 देन हमारा आ गया माइनस ऑफ 2 जे माइनस ऑफ 2 के। अब हम क्या करेंगे, ए की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी क्रॉस सी के साथ 2 3 4 एंड 0 -2 -2 ये आ गया। अब हम नॉर्मल डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, प्लस माइनस प्लस 1 इन 3 आई इंटू माइनस ऑफ 6 प्लस 8 माइनस ऑफ जे माइनस ऑफ 4 माइनस 0 माइनस ऑफ 4 माइनस 0, तो ये क्या आ गया 2i प्लस 4j माइनस ऑफ 4k। ठीक है, ये आ गया। अब इन्होंने क्या बोला था कि वेरीफाई करो कि ये परपेंडिकुलर है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी डॉट प्रोडक्ट पहले ए के साथ करूँगी। ठीक, तो अभी मैंने ये निकाल लिया है, इसकी डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे तो ये आ गया 2i प्लस 4j माइनस ऑफ 4k, और ए लिख दिया हमने वेक्टर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाले के साथ 2 2 4, जे वाले के साथ 4 3 12, के वाले के साथ माइनस ऑफ 16, और 12 और 4 16 माइनस 16 0, तो ये हो गया इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि 0 आते ही परपेंडिकुलर। ऑल्सो ये भी बोला है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये इनकी भी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम। तो ये हमने निकाला हुआ है, ये भी हमने अभी निकाला था माइनस ऑफ 2j माइनस ऑफ 2k, ये लिख दें यहाँ पे। अगर यहाँ पे आई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 आई है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4 और -2 माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 2 प्लस 8 से कैंसिल 0, तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि इफ़ ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर्स, ए बी सी मेरे यूनिट वेक्टर हैं, मतलब उनका मोड का आंसर 1 आएगा। मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी 1 है। इन्होंने खुद से बोल रखा है कि ये 3 क्या है, मेरे यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है सच दैट इस तरीके से हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, वो किसके इक्वल है 1/2 ऑफ बी वेक्टर। ये हमें गिवन दे दिया, ये भी हमें दे दिया कि ए बी सी यूनिट वेक्टर है। मुझे क्या करना है कि फाइंड द एंगल, मुझे एंगल निकालना है जो ए बनाएगा बी के साथ, ए मैक्स विद बी, और जो ए बनाएगा सी के साथ, ए और बी का एंगल निकालना है, ए और सी का एंगल निकालना है। ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, इस तरीके से दे रखे कि ये चीज़ इसकी इक्वल है। एंगल बताना है मुझे ए का बी के साथ और ए का सी के साथ, और ये भी बोल दिया बी और सी पैरेलल नहीं है, वो क्या है, नॉन पैरेलल हैं। देखो अब मुझे गिवन क्या है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 1/2 ऑफ बी वेक्टर, ये हमें गिवन है। अभी हम गिवन चीज़ को जितना सोल्व कर सकते हैं उतना करेंगे। देखो इसका क्या मतलब होगा कि ए डॉट सी इंटू बी माइनस ब्रैकेट पीछे है तो पीछे सी, ए डॉट बी आ गया यहाँ पे इक्वल टू 1/2 ऑफ बी, इधर ले आएंगे इसको माइनस ऑफ 1/2 ऑफ बी हो जाएगा। अभी देखो यहाँ दोनों में बी है तो हमने एक कॉमन ले लिया, ए डॉट सी माइनस 1/2 इंटू बी माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू सी इक्वल टू 0। अब इन्होंने एक बात और दी थी क्वेश्चन के लास्ट में कि जो बी और सी है ना वो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, इस वजह से अगर ये देखो इनकी ये दिस थिंग माइनस दिस हमारा क्या है 0 है। ओके, अगर ये 0 है तो हमारा एक तो मतलब ये हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ये मतलब हो सकता है। एक मतलब हमारा ये हो सकता है कि ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नॉन पैरेलल हैं तो ये इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ना कि जैसे सी इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए टाइप से, मैंने ये यहाँ पे बी और सी, जैसे बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ सी टाइप से। ठीक है, अब लैम्डा 1 2 3 हमारा इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है तो ये इक्वल तो होंगे नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, हमारे ये इक्वल नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इस लाइन का हमारे यही यूज़ हुआ है। ठीक है, कि ये इक्वल नहीं होंगे बल्कि ये तो इक्वल टू 0 होंगे दोनों ही। ठीक, तो अभी एक तो ये टर्म 0 के इक्वल आ गई, एक ये टर्म के 0 के इक्वल आ गई। इन्होंने क्या बोला था कि ए का सी के साथ एंगल बताओ और ए का बी के साथ एंगल बताओ, वही एंगल अब हम बताएंगे। ठीक है, तो ए डॉट सी इधर चला गया तो क्या होगा 1/2। हमने क्या किया है, देखो ये होता था कि ए क्रॉस बी होता था, अगर हम देखते थे तो वो होता था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अगर हमारा डॉट होता था तो हमारा क्या होता था कोस थीटा। तो सिमिलर यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, अगर डॉट होता है तो क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू 1/2।
एज ए डॉट ए एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स। इन्होंने बोला था ए और सी यूनिट वेक्टर, मैंने बताया था यूनिट वेक्टर है तो मोड ऑफ ए और मोड ऑफ सी का आंसर क्या होगा 1, तो 1 इंटू 1 1 इंटू कोस थीटा, तो क्या आएगा कोस थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60। तो ये निकल गया मेरा ए और सी के बीच का एंगल कितना 60 डिग्री। ओके, अभी एक चीज़ और आई थी कि ए डॉट बी इक्वल टू 0, इसमें भी हम लिख सकते हैं मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस ऑफ फाई इक्वल टू 0। ए बी हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू कोस फाई इक्वल टू 0, मतलब फाई क्या गया 90 डिग्री, मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया π/2। तो हमने निकाल दिए उसके बीच का एंगल भी, ए और सी के बीच का और ए और बी के बीच का एंगल भी, यही पूछ रखा था इन्होंने। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने 1.1 में भी आपका छुड़वाया था कि मैंने ये बोला था कि जब मैं सेकेंड एक्सरसाइज में कराऊंगी ना इसी तरीके से करना है इस वाले क्वेश्चन को, उस पीछे एक्सरसाइज का नहीं देखना, उसमें टफ दे रखा है और ये अब देखना बिल्कुल इजी है। देखो क्या बोल रखा है कि शो दैट द वेक्टर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए आर नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे 3 वेक्टर दे दिए ए बी सी वेक्टर, ठीक है, कोप्लेनर का मतलब होता था ये 0 आएगा। जैसे अब मुझे ये 3 वेक्टर दे दिए, ये एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, इनका मतलब क्या है कि ये इस तरीके से मैं लिखूं तो ये क्या क्या बोल रखा है इन्होंने कि ये हमारे नॉन जीरो हैं, नॉट इक्वल टू 0 हैं, ये है इफ़ द वेक्टर ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। क्या बोल दिया इन्होंने एक तरीके से कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए नॉन ज़ीरो होगा जब हमारा ए बी सी भी क्या होगा नॉन ज़ीरो होगा। ये हमें क्या करना है इसके अंदर प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको देखेंगे, ये लेके चलेंगे। तो मैंने जैसे ये ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए को क्या मान लिया पी क्यू आर मान लिया, तो ये पी होगा, ये क्यू होगा, ये आर हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर में हमारे होता था कि इक्वल टू 0 हो गया, नॉन कोप्लेनर में नॉट इक्वल टू 0। तो आपने 1.1 कर ही रखी होगी तभी 1.2 कर रहे हैं, तो वही कंसेप्ट लगाना। जैसे पी क्यू आर है, मुझे क्या प्रूव करना है इसको नॉन कोप्लेनर, तो पहले हम लेके तो चलेंगे पी क्यू आर को। इसका मतलब क्या होता था कि पी डॉट क्यू क्रॉस आर इस तरीके से होता था। तो पहले हम क्यू क्रॉस आर निकालेंगे, फिर उसकी पी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा निकलाएगा। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे क्यू क्रॉस आर किया है, क्यू मैंने ऐसे कैसे रहने दिया, आर की वैल्यू मैंने ले ली सी क्रॉस ए। ये क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि मुझे अभी 3 की प्रोडक्ट ही करनी आती है, मुझे ज़्यादा की प्रोडक्ट करनी नहीं आती, तो मैंने एक ऐसे रख लिया। इसको बाद में क्यू की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे नॉर्मल वाली, अभी के लिए मैंने क्यू को क्यू रखा है और आर की जगह सी क्रॉस ए लिया है। तो अब इसको सोल्व करो, क्यू डॉट ए इंटू सी माइनस ब्रैकेट पीछे है तो ए पीछे आएगा क्यू डॉट सी, ठीक है। अभी हम लिख सकते हैं क्यू की वैल्यू क्या है मेरी ऊपर से बी क्रॉस सी डॉट ए इंटू सी माइनस बी क्रॉस सी डॉट सी इंटू ए, ठीक है। अभी ये इसको हम कैसे लिखते हैं बी सी ए, इसको इसके अंदर इंटू में सी माइनस ऑफ बी सी सी इंटू में ए। मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टी में 1.1 के अंदर कि अगर इनमें से कोई 2 वेक्टर्स इक्वल हैं तो इसका आंसर क्या हो जाता है 0, तो ये 0 हो गया, ये हमारा हो गया बी सी ए इंटू सी। अब देखो साइक्लिक ऑर्डर तो हमारा सेम है, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए इंटू में सी, तो हमारा आंसर आ गया ये इसका इतना। उसके बाद मुझे तो क्या करना है लेकिन पी डॉट क्यू क्रॉस आर निकालना है, तो लिख लो पी डॉट क्यू क्रॉस आर। तो पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरी ए क्रॉस बी डॉट क्यू क्रॉस आर की वैल्यू मेरी ये आई हुई है। अभी इसके साथ मैं यहाँ पे ये ले आई और ए बी सी मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं ए बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं ए बी सी क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी पी क्यू आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये पी की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू, ये आर की वैल्यू और इक्वल टू इसके ये आया है। तो अभी मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जब मेरी ये वैल्यू इसके इक्वल है, जब मेरी ये वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी तभी तो ये वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी ना। अगर ये 0 होगी तो ये भी 0 हो जाएगी क्योंकि इसके इक्वल आई है। अगर ये वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो ये नॉन ज़ीरो होगी, और हमें क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना है कि ये नॉन कोप्लेनर है ना, तब ये हमारा नॉन कोप्लेनर सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब मेरे ए बी सी वेक्टर्स क्या है नॉन कोप्लेनर है। तो आ गया ये मेरे क्या है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तभी नॉन ज़ीरो हो पाएगा तब ये नॉन ज़ीरो होंगे। एज ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, अच्छे से कर लेना इसको।
शो दैट द वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए आर कोप्लेनर इफ द वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। पिछले में क्या था, पिछले में ये बोल रखा था कि ये प्रूव करो कि ये कोप्लेनर है ना, ये नॉन कोप्लेनर है ना, तो ये भी नॉन कोप्लेनर होंगे। तो हाँ भाई ये नॉन कोप्लेनर है क्योंकि ये नॉट इक्वल टू जीरो था और ये इसके इक्वल ही आया, तो ये भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब क्या बोल दिया इन्होंने कि ए बी सी वेक्टर तो कोप्लेनर है, तो प्रूव करो ये भी कोप्लेनर होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कोप्लेनर है तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी का, ए बी सी इंटू ए बी सी का आंसर मतलब एक तरीके से क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ये जीरो है तो ये भी क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो अगर ये नॉन कोप्लेनर है तो ये नॉन कोप्लेनर होगा, ये कोप्लेनर है तो ये भी कोप्लेनर होगा, राइट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया कि ये कोप्लेनर है, प्रूव करो। तो ये फर्स्ट जैसे हमने किया था वो हमने इसी तरीके से लिख लिया फ्रॉम फर्स्ट, ये हमारा आ गया था। एज वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर, इन्होंने खुद बोला है कि ये कोप्लेनर है तो ये इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे जीरो रख देंगे तो ये जीरो आ गया, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्या क्या जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कोप्लेनर। तो हो गया हमारा प्रूफ। ओके, कोई भी डाउट हो तो बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।